हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर एक बार मुलाकात कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रीट का एग्ज़ाम लिया गया था उसकी आंसर की है वो जारी कर दी गई है। आपने अभी तक अपनी आंसर की नहीं देखी है तो उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं। लगभग 5 पारियों के अंदर अलग अलग प्रकार की लेवल 1 और लेवल 2 की जो परीक्षा है वो हुई थी और आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। उसके अंदर अगर आप किसी भी प्रकार की आपको ऑब्जेक्शन लगती है तो आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको बाकायदा समय दिया गया है 22/3/2023 तक आप अपनी जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाके आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की सभी लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 की जो सीधी परीक्षा है उसके लिए और 6 से 8 के लिए जो परीक्षा है जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी सभी के लिए जो है आंसर की जारी कर दी गई है। जो अलग अलग पारियों में परीक्षा हुई थी उसके बाद ये आंसर की जारी की गई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनका उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित किए गए हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रकार के उत्तर के दिए गए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए। मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्प में भिन्न प्रकार हो सकता है। अंत सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर यानी एक ही प्रश्न पत्र होगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसके साथ अपनी आंसर की डाउनलोड कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति रहती है तो आप SSO ID से लॉगिन करके 100 रुपये बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जी, अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 100 रुपये है वो पर एक क्वेश्चन के दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ, जो आपत्ति दायर करेंगे अगर आंसर बोर्ड सभी के लिए गलत मानता है तो वो सभी को दिया जाएगा। उसका अंक ये नहीं है कि जिसने आपत्ति दायर की है उसी को ही मिलेगा। इसलिए आप जो कॉमन क्वेश्चन है जो गलत है, ज़्यादा गलत है सभी परीक्षार्थियों का, तो वो ये कर सकता है कैंडिडेट की एक ही आपत्ति दायर कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को अपनी आपत्ति दायर करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपये पर क्वेश्चन का आपका चार्ज रहेगा। आपत्तियां स्वीकार करने का जो टाइम है वो 22/3/2023 तक है। आज 18 तारीख हो गई है। 20 तारीख से जो है ये आपका लिंक है जो स्टार्ट हो जाएगा और अपनी आप राशि जो जमा करवाते हो, अगर किसी भी प्रकार से आपका ये रहता है कि आपने गलत राशि जमा करा दी है या ज़्यादा करवा दी है तो वो वापस नहीं दी जाएगी। आपत्ति के लिए आपको क्या करना है, आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पाठ्य पुस्तक, चाहे आपकी SCRT है, NCRT है या राजस्थान बोर्ड की कोई किताब है, आपत्तियों केवल एक ही बार ली जाएगी। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपत्ति नहीं ली जाएगी। आपत्ति किस तरीके से देनी है वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ऐसे प्रमाण पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित पर्सन की क्रमांक संख्या, ये चीज़ पढ़ लीजिए आप। अगर आप कोई भी आपत्ति के लिए कोई प्रूफ देते हैं तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो पाठ्य पुस्तक है वो अपलोड करनी है। हर एक पृष्ठ के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है और पर्सन संख्या लिखनी है और जो भी आप पुस्तक अपलोड कर रहे हो उसके संदर्भ में उसका नाम, लेखक का नाम, प्रशासक का जो उसको छापने वाला है उसका नाम, संस्करण, वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखनी है। ठीक है, वांछित प्रमाण संकलन नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं देते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इंटरनेट का प्रूफ नहीं माना जाएगा। किसी भी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए किसी भी प्रशासक के द्वारा, चाहे वो राजस्थान की है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो पुस्तक आपने अपलोड करनी है और उसका ही उत्तर माना जाएगा। आंसर की कैसी है जी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जल्द ही पंजाब की जो आंसर की है वो भी जारी कर दी जाएगी, जो 5994 जो एग्ज़ाम है उसका। ठीक है जी, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 1 से 5 कक्षा के लिए जो 136 नंबर कोड है उसके लिए 25/2/2023 की जो आंसर शीट है वो है। इस तरीके से आपका रहेगा प्रश्न संख्या और इस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति रहती है तो आप दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन का आपका जो 150 क्वेश्चन थे एग्ज़ाम था। और कमेंट करके बताइए जी आपके कितने कितने नंबर बनते हैं। OBC कैंडिडेट हैं चाहे BC कैंडिडेट, अपनी कैटेगरी के साथ ये ज़रूर बताएं, जनरल वाले जो भी है, एक पता लग सके कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रीड के लिए या ETT के लिए या किसी भी प्रकार की कोई होगी तो वो आपको जल्द ही बता दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।